जय श्री राम, जय हनुमान मित्रों। आज 11 जनवरी है, एपिसोड भी 11 और आज मेरा जन्मदिवस भी है। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और शुरुआत करते हैं श्री भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज के द्वारा रचित लिखा गया और उनके द्वारा सत्संग में कहा गया प्रवचन। प्रथम स्कंद। मंगलाचरण। जन्मधस्य तो अव्यादितरश्चे विज्ञ स्वराद तेने ब्रह्म हृदय अधिकव्य मुह्यति यत् सूर्य तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र निसर्गो अमृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा, अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देवों, हमारे सत्कार्य में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगल में आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न कर, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करें, जिसे प्रभावित करें, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल होता है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आए। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के श्री पुरुषों का ध्यान कभी ना करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका वही एक ध्यान है। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं। ब्रजभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है, अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वंदति। ईश्वर के अनेक स्वरूप है किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा कांच रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती है। वंदन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होगी। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करें और आंख दर्शन करें तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती है।
संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आंख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में से जीव मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत की वृद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देह में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करे वह है लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है। कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला कहते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी रास आदि सभी को तो व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवतु लीला केवल्यम। दैवी जीवों में कल्याण करने के लिए ही भगवत लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ। मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश न हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गंधारी से मिलने गए तो गंधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी रहने नहीं दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। वे कहते हैं कि माता जी मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने श्राप दिया। धन्यवाद मित्रों। आज के जो प्रवचन में डोंगरे जी महाराज ने खास जो बात कही है वो ये है कि हमेशा हमें मंगल आचरण करना चाहिए। जैसे हम संध्या के बारे में बोलते हैं, त्रिसंध्या, सुबह मॉर्निंग में बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट एंड एट द मिड टाइम विच इज़ लाइक 12। अब मंगलाचरण में आप क्या कर सकते हैं? आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सत्पुरुषों के जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं। यदि आपको समय मिले तो आप प्राणायाम आदि कर सकते हैं। खैर मैं जानता हूँ आज के भौतिकवादी युग में यह सब तो संभव नहीं है, पर कुछ ना कर सके तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप किसी भी धर्म में मानते ही नहीं हैं, अगर आप पूर्ण नास्तिक हैं, तब भी मैं कहूँगा कि सांसें तो आपको पूरी भर के लेनी चाहिए ताकि मन, मस्तिष्क और फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन आ सके, जिससे कि हमारा शरीर ज़्यादा सुचारू रूप से चल पाए। धन्यवाद। जय श्री राम।